कहिए, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी जिंदगी से गुत्थम गुत्था? मेरी जिंदगी से एक बड़ी शिकायत रही है कि मैं जो कुछ भी अच्छा अपनी जिंदगी के लिए सोचती हूँ, कुछ प्लान करती हूँ, वैसा होता नहीं है। मैं अपने ख्यालों में एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग तैयार करती हूँ। रंगीन चमकीले रंगों से उसे भरती हूँ, पर असल में वो पेंटिंग कभी फ्रेम तक पहुंच ही नहीं पाती। कभी फ्रेम टूट जाता है, कभी तस्वीर के नाप का नहीं होता, और कभी पेंटिंग तैयार होने के तुरंत बाद उस पर पानी गिर जाता है और वो अपने साथ सारे रंगों को धो जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से कुछ होता नहीं है मेरी जिंदगी में। ये एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी मेरी और जिंदगी के बीच, जिसमें मैं जिंदगी से लगभग हर बार हार जाती थी। फिर थक हार कर मैंने कुछ साल पहले ही सफेद झंडे दिखा दिए जिंदगी को और बोल चुकी हूँ, अब भाई जैसी तेरी मर्जी। वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। तो अब मैं नदी के इस बहाव के साथ ही बह रही हूं। कुछ लोग इस गो विद द फ्लो की फिलॉसफी को सही नहीं समझते। कुछ लोगों के हिसाब से ओनली डेड बॉडीज गो विद द फ्लो, मतलब जो मर चुका है सिर्फ वो ही नदी के बहाव के साथ बहता है। बात तो सही है, पर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कभी कभी लहरों से टकराना और तेज बहाव को चीरकर बाहर निकलना जरूरी होता है, बेशक, पर कभी कभी पानी में पानी बन जाना भी बहुत कुछ नया सिखा देता है। जब जिंदगी में कुछ भी आपके हिसाब से ना चले तो एक बार, सिर्फ एक बार जिंदगी को मौका देना, अपने प्लान्स को नहीं। नदी में पानी की तरह घुल जाना और बहते चलना उसकी धार के साथ। रास्ते में बहुत से किनारे पड़ाव मिलेंगे जिन पर आप रुकना ठहरना चाहेंगे, पर कुछ वक्त के लिए बस नदी पर भरोसा करना। नदी में पानी की तरह बहोगे तो वो डूबने नहीं देगी। कुछ तेज धारों से पाला जरूर पड़ेगा, पर नदी पर अटूट विश्वास उन धारों से बाहर भी निकाल लाएगा। फिर एक वक्त आएगा जब नदी की रफ्तार भी धीमी होगी। वो किसी खूबसूरत मैदानी घाटी से भी कलकल करती गुजरेगी, और अगर जिंदगी ने चाहा तो कोई टूटी डाली
या किनारों पर पड़े पत्थर आपको रोक ही लेंगे और बाहर निकलने के लिए सहारा देंगे। उस वक्त आप वहां तो नहीं होंगे जिन किनारों पर आपने रुकने का, घूमने का सोचा होगा या चाहा होगा, पर उस वक्त नदी आपको जिस मोड़ पर लाकर छोड़ेगी वो वादी आपकी कल्पना से भी बहुत परे होगी। अब यहां से आगे का सफर आपको तय करना होगा। फिर चाहे आप उस वादी में बसना चाहें या फिर कुछ देर घूम फिर कर वापस से नदी के साथ पानी हो लें।